गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो है रिगार्डिंग NICL AU के। अब 21 सितंबर लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और काफ़ी लोगों के मन में क्वेरी है कि सर भरा जाए नहीं भरा जाए। अगर SBI PO से IBPS PO से कंपेयर करें तो जॉब ज़्यादा अच्छा है, कम अच्छा है, क्या ऐसी एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं इस जॉब की, तो इसके बारे में थोड़ा सा खुल के आप बताएं। तो आज मेरे एक कलीग से बात हुई थी, क्योंकि एज सच मेरे कोई स्टूडेंट है नहीं जो करंटली NICL में एज ए वर्क कर रहे हैं, बट मेरे एक फ्रेंड से मेरी आज बात हुई जो करंटली SBI में वर्किंग मैनेजर हैं, स्केल 2 ऑफिसर हैं। तो उनके ही फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग हैं जो इंश्योरेंस में एज ए AO पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे साथ कनेक्ट किया, उनसे कनेक्ट करके आज मैंने कुछ बातें क्लियर की, क्योंकि मुझे खुद को क्लियर कट एकदम डिटेल में नॉलेज नहीं था, क्योंकि बच्चों को कुछ पॉइंट्स पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि एक तो बॉन्ड वाला जो प्रॉब्लम है कि सर बॉन्ड बहुत हैवी है, अगर नहीं क्लियर कर पाते हैं प्रमोशन में, जो लाइसेंसिएट का एग्ज़ाम है उसके बाद भी बॉन्ड भरने की ज़रूरत है, छोड़ते हैं तो भी हैवी बॉन्ड है, बहुत सारे स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर है अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ें तो इसके बारे में भी। और बाकी जॉब कैसा है, एज अ प्रोफाइल कैसा है ये, और सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है, डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बट रफली ओवरव्यू जितना उन्होंने मुझे बताया वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो अपने बात कर लेते हैं वो लाइसेंसिएट एग्ज़ाम के बारे में। प्रोबेशन के टाइम में जो आपका एक लाइसेंसिएट एग्ज़ाम क्लियर करना जो मैंडेटरी है, वो एग्ज़ाम उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत इजी टू क्लियर एग्ज़ाम है। कुछ क्रेडिट सिस्टम उसका रहता है, कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स रहते हैं और हर सब्जेक्ट का कुछ सर्टेन क्रेडिट्स रहते हैं, जिस पे आपको मिनिमम एक इतना टोटल में से इतने क्रेडिट स्कोर करने पड़ते हैं। और अगर वो क्लियर करना बहुत आसान है अच्छे से पढ़ें तो। अगर नहीं भी होता है स्टिल आपको 1 साल का वो एक्सटेंशन देते हैं, वो 1 साल का आपका प्रोबेशन इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे कि उस टाइम में आपको फिर से मौका दिया जाए उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, वो जो मिनिमम क्रेडिट स्कोर है वो अचीव करने के लिए। तो इतना प्रॉब्लम नहीं बताया उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने बॉन्ड के लिए ये कहा कि यार जॉब ही इतना अच्छा है कि रेयरली कोई छोड़ना पसंद करता है, क्योंकि उसका कारण है अगर आप किसी भी SBI PO या आपके पब्लिक सेक्टर बाकी बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा या कोई भी बड़ा बैंक है, उनके PO के साथ, कैनरा बैंक रहा, कोई भी बैंक रहा, उनके PO के साथ अगर आप जॉब कंपेयर करेंगे ना तो प्रोफाइल बहुत प्यारा प्रोफाइल है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जॉब लोकेशन है ना वो काफ़ी अच्छी रहती है। जैसे कि आप एज ए PO आप कहीं पर भी पोस्टेड हो सकते हैं। इवन रूरल पोस्टिंग्स जो आजकल तो मैंडेटरी कर दी गई है, कुछ साल के लिए करनी ही करनी पड़ती है, रूरल, सेमी अर्बन, ये सारी पोस्टिंग्स काफ़ी रहती है बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए, स्पेशली बैंक POs के लिए भी। ठीक है, बट NICL में एज ए मोस्ट ऑफ द जो पोस्टिंग्स है ना डिसेंट आपकी टाउन्स या सिटीज़ में रहती है, ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के जैसे कि बैंक्स में क्या है, अगर अपने छुट्टियों के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे आपका ऑफ रहता है। यहाँ पर कम्प्लीटली वीकेंड ऑफ रहता है, मतलब सभी हफ्तों के लिए सैटरडे संडे आपको ऑफ दिया जाता है। अब इसके अलावा अगर जॉब के बारे में बात करें तो बैंक में क्या रहता है, हैवी वर्क रहता है, लेट शिफ्ट्स रहती हैं, जहाँ पर आपको कई बार 9 बजे तक, इवन 9:30 बजे तक, 8, 8:30 तो नॉर्मल रहता है आजकल। अगर आप किसी भी आपकी वर्किंग, कोई भी आपकी जानकारी में भी कोई आपके दोस्त लोग होंगे जो एज ए PO वर्क कर रहे हैं तो वो भी आप लोगों को बता देंगे। बट NICL में काफ़ी रिलैक्स रहता है, और ये NICL नहीं, इंश्योरेंस सेक्टर में इन जनरल है। LIC के भी मेरे कुछ जैसे असिस्टेंट जो वर्क कर रहे हैं वो बताते हैं कि सर बहुत ही रिलैक्स सा जॉब है, ज़्यादा काम भी नहीं रहता, और एक फ़िक्स टाइम पे जाना होता है, फ़िक्स टाइम पे वापस अपनी छुट्टी हो जाती है, घर पे आ जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, वो जो टारगेट का प्रेशर रहता है बैंक में काफ़ी रहता है, इंश्योरेंस सेक्टर में वो टारगेट वाला प्रेशर भी नहीं रहता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ जो पब्लिक डीलिंग रहती है वो बिल्कुल मिनिमलिस्टिक, ऐसा मानो है ही नहीं, प्योरली डेस्क जॉब है और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहता है। तो वो पब्लिक डीलिंग वाला जो स्ट्रक्चर है वो भी एक तरह से मान लो हटा, मिनिमम से मिनिमम मान के चलो, तो वो भी नहीं रहता है, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो LIC में ऑलरेडी वेज रिवीजन लग चुका है, उन्होंने मुझे बताया था। शायद NICL में अभी तक वेज रिवीजन नहीं लगा है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है NICL में अभी तक शायद जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ में अभी तक वेज रिवीजन नहीं लगा है। LIC में वेज रिवीजन लग चुका है, और वो जो वेज रिवीजन LIC में जो लगा है ना वो बैंक वालों से बहुत बेहतर है, बैंक वालों से बहुत बेहतर है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि वेज रिवीजन से पहले जो LIC असिस्टेंट की जो सैलरी थी और रिवीजन के बाद जो सैलरी थी उसमें अच्छा इंक्रीमेंट था।
बट यही अगर बैंक में देखिए इंक्रीमेंट था, बट उतना नहीं था जितना LIC असिस्टेंट के लिए था, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है असिस्टेंट्स के लिए, और अगर आप बैंक क्लर्क को कंपेयर करोगे ना, तो उनका LIC असिस्टेंट वालों का थोड़ा कम था। और रिवीजन के बाद अब बैंक्स में भी रिवीजन लग चुका है, LIC में भी लग चुका है, अब LIC असिस्टेंट का ज़्यादा है, पर्क्स भी थोड़े ज़्यादा हैं, ऊपर से प्रोफाइल भी बहुत प्यारा है, वर्कलोड नहीं है, पब्लिक डीलिंग नहीं है, सेट टाइम है शिफ्ट्स का, लेट इवनिंग्स नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काम की है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि 21 सितंबर लास्ट डेट है। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं ना, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर कर रहे हैं, उन सभी को फॉर्म भरना है। अगर फाइनेंशियल फॉर्म भरने का कोई इशू नहीं है ना कि सर वो लिमिटेड हमारे पास फंड्स रहते हैं कि कुछ कुछ एग्जाम्स में ही हम अलॉट कर सकते हैं, तो वो अलग बात है। बट अगर आप लगा सकते हो और आप एलिजिबल हो ना, तो ये आप मौका मत छोड़िएगा, क्योंकि ये जॉब अगर लग गया ना, तो फिर दूसरा जॉब करने की वैसे एटलीस्ट इस सेक्टर के अंदर तो आपको बैंक या इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर तो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और सैलरी भी बहुत प्यारी सैलरी है, अभी तक रिवीजन नहीं लगा, स्टिल उन्होंने मुझे बताया इन हैंड डिडक्शन विडक्शन के बाद 55,000 आ जाते हैं विदाउट इंक्लूडिंग दी अलाउंसेस। बाकी डिफरेंट अलाउंसेस जो रहते हैं वो तो रहता ही है, वो मैं ज़्यादा डिटेल में उनसे मैंने पूछा नहीं कि क्या ईयरली रहते हैं, मेडिकल वगैरह क्या है, क्या बाकी और अदर अलाउंसेस जो रहते हैं वो तो मैंने पूछा नहीं। बट रफली फिक्स बेसिस पे मंथली आपके डिडक्शन के बाद 55,000 आ जाते हैं। ये तो बिना आपके रिवीजन के मानो आप, रिवीजन के बाद कितना प्यारा बन जाएगा आप खुद ही सोच सकते हैं। एटलीस्ट 60,000 प्लस तो जाएगा, 65 के अराउंड भी हो सकता है। तो वो जब होगा तब अगर मुझे मिला तो आपके साथ शेयर करूंगा। बट अभी के लिए भी ये जॉब स्टिल आई कंसिडर कि SBI PO IBPS PO दोनों से बेहतर है इन टर्म्स ऑफ आप वर्क बैलेंस रखना चाहते हैं। देखिए SBI में भी जो मेरे करंटली वर्किंग POs है ना, ऐसे तो वो खुश हैं, ठीक है, अच्छी सैलरी मिलती है, आगे जो करियर ग्रोथ है वो भी बहुत प्यारा है। बट सबसे ज़्यादा मुश्किल उन लोगों को वही आ रही है कि सर वर्क को जो बाकी आपकी सोशल लाइफ है उसके साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लेट इवनिंग्स रहते हैं घर पे, आप जब तक पहुंचते हो खाना वाना खाया, हल्का फुल्का कुछ देखा, इतने में फिर से सो के उठ के फिर से वही सुबह से वही काम, तो वो थोड़ा बैलेंस थोड़ा सा वो है, थोड़ा हेक्टिक ज़्यादा हो जाता है। तो वो जो बैलेंस नहीं मिल पाता है कि सोशल लाइफ में और वर्क में मिल पाए, वो इंश्योरेंस सेक्टर में है। तो जितने भी बच्चे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगी फॉर्म ज़रूर भरिएगा। और ये प्राइवेटाइजेशन के सर NICL तो प्राइवेट होने वाला है, उसका तो नाम बार बार, अरे ये सब आपको अभी नहीं सोचना है क्या प्राइवेट हो रहा है, क्या कल तोड़ना प्राइवेट हो रहा है, और हो रहा है पक्का 100% हो गया है क्या। तो ये अभी से ये सिर्फ ये जो चल रहे हैं प्रपोजिशन चल रहे हैं, रूमर्स चल रहे हैं, उनके बेसिस पे ये डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। तो फॉर्म ज़रूर भरेंगे जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, और अच्छे से तैयारी करेंगे। और तैयारी भी कॉमन प्रिपरेशन है यार, बैंक वाली प्रिपरेशन NICL में लगने वाली है, तो अच्छे से तैयारी करो। और फॉर्म जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं मेरे, एटलीस्ट जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप लोगों को फॉर्म ज़रूर भरना है अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। चलो, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, टेक केयर।